गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेतना बायोलॉजी चैनल पर। आज हम पढ़ाएंगे पुष्पिपादप लैंगिक जनन से, जो 12th के बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव जो हम आपको बताए हैं कि हम प्रत्येक दिन आपके लिए 2 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो एनसीईआरटी बेस होगा, यानी कि एनसीईआरटी से आधारित क्वेश्चन होगा और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग अवश्य ही इस वीडियो को देखें, अवश्य ही आप लोग इस वीडियो को देखें। देखिए, हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बीजांड के अग्रभाग पर आवरण अपूर्ण होता है। बीजांड के अग्रभाग पर आवरण अपूर्ण होता है, जिस कारण इस पर एक छिद्र बन जाता है। आवरण अपूर्ण होता जिसके कारण उस पर एक छिद्र बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मान लीजिए कि आवरण वहां अपूर्ण, आवरण वहां नहीं है, तो वहां एक हॉल यानी कि छिद्र बन गया, तो फिर उस छिद्र का नाम क्या है? यही आपसे पूछ रहा है, यही ना। तो आपको याद होगा, हम बताए हैं कि खास करके अगर हम बीजांड की संरचना बनाएं तो हम इस रूप से बीजांड की संरचना बनाते हैं। यहाँ से एक संरचना यहाँ तक जाते हैं, फिर दूसरी संरचना यहाँ से लेके यहाँ तक टर्न लेता है, यहाँ से एक संरचना यहाँ जाता है, फिर यहाँ से एक संरचना यहाँ मान लीजिए टर्न ले लिया। तो इसी संरचना को हम लोग बोलते हैं बीजांड। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड। तो यहाँ जो अध्यावरण था ये गैप हो गया, ये क्या हो गया? गैप हो गया, मतलब ये हॉल टाइप में हो गया, यानी कि छिद्र हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है? यही तो पूछ रहा है। तो क्या आपको याद है? हम आपको बताए हैं इस स्थान को क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, ये जो आवरण है इसको बोले थे हम बाह्य अध्यावरण। इसको क्या बोले थे? बाह्य अध्यावरण। इसको हम बोलते हैं अंतः अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अंतः अध्यावरण। इसको आपको बोलते हैं भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं इसको? भ्रूणकोश। यहाँ 3 कोशिका होता है जिसको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। यहाँ द्विकेंद्रक होता है जिसको ध्रुवीय केंद्रक कहता है। यहाँ भी 3 कोशिका होता जिसको हम बोले थे कि बीच में जो कोशिका होता है उसको कहा जाता है अंड कोशिका, और 2 जो साइड में कोशिका होता है उसको कहा जाता सहायक कोशिका। याद कीजिए, हम आपको बताए थे जिधर अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक उपस्थित होता है, वहां जो अध्यावरण में या उस साइड जो छिद्र होता है उसको कहा जाता था बीजांड द्वार। क्या कहा जाता था? बीजांड द्वार। तो इसका मतलब हुआ, इसका जो आंसर होगा वह होगा डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, बीजांड द्वार। इसका मतलब क्या हुआ? बीजांड के अग्रभाग पर वह आवरण अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, जिस कारण इस पर एक छिद्र बन जाता, जिसे क्या कहते हैं? तो इसका मतलब हुआ नाभिका नहीं होगा, बीजांड ब्रेन नहीं होगा, निभाग नहीं होगा। आंसर होगा डी नंबर, जिसको कहा जाता है बीजांड द्वार। क्या कहा जाता है? बीजांड द्वार। तो इतना बात आपको याद रखना होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है? बीजांड का बना होता है। हमको पूछ रहा है कि जो बीजांड का बना वह किस प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये बताइए। यानी कि बीजांड का किस प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है विभजोतक कोशिका, ऑप्शन नंबर बी है मृदुतक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है रंभ, और ऑप्शन नंबर डी है परिरंभ से। तो क्या आपको पता है जो खास करके बीजांड का बना होता है, हम आपको बताए हैं। 1 से 10-5 सेकंड में आप सोचिए कि हम आपको बताए थे बीजांड का किस प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या आपको पता है? बताए थे, कमेंट कीजिए। तो बीजांड का जो बना होता है आपको बताए थे, वह बना होता है ऑप्शन नंबर बी होगा मृदुतक कोशिका से। यानी कि बीजांड का जो बना